वेलकम टू द राज नर्सिंग एकेडमी। आज हम देखेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस किस चीज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेज बाय डिटेक्टिंग रेडिएशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी आफ्टर ए रेडियो एक्टिव ट्रेसेस गिवन टू द पेशेंट। कहने का मतलब है कि हम पेशेंट को एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खिलाएंगे, है ना, रेडियो एक्टिव ट्रेसेस दवाई खिलाएंगे, है ना। उसके कारण उसके जिस ऑर्गन से, है ना, ऑर्गन से, शरीर से, है ना, रेडिएशन निकलेगा, है ना, उसको डिटेक्ट करके मशीन एक इमेज प्रोड्यूस करेगा। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग। द रेडियो एक्टिव मटेरियल नोन एज रेडियो आइसोटोप और रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस कर रहे थे, मटेरियल कर रहे थे, उसको हम क्या क्या नाम से जान सकते हैं? और रेडियो एक्टिव आइसोटोप और रेडियो फार्मास्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बोल रहा है न्यूक्लियर मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम अदर इमेजिंग टेस्ट, है ना। इमेजिंग टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक्सरे, है ना, एमआरआई और सीटी स्कैन, है ना। उससे क्या है, ये डिफरेंट टाइप का है। तो कैसे डिफरेंट टाइप का है? The main difference is that nuclear medicine imaging evaluate how organ function, while in other imaging materials access basic anatomy। कहने का मतलब है कि जो अदर्स इमेज होते हैं वो क्या करता है, एक एनाटोमी बता देते हैं। एनाटोमी मतलब क्या? स्ट्रक्चर बता देते हैं किसी भी ऑर्गन का। जैसे कि हम हार्ट का लेंगे तो एक टाइप का रुका हुआ फिल्म देगा हमको, है ना, एक इमेज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और उसका एनाटॉमी बताता है, कहानी खत्म। बट जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग है वो क्या करता है? इवैल्यूएट हाउ ऑर्गन फंक्शन, जैसे कि हमारा जो हार्ट है कैसे फंक्शन कर रहा है उसके बारे में बताएगा। हमारा जो लिवर से किस टाइप का फंक्शन कर रहा है उसके बारे में बताएगा। जैसे कि हमारे शरीर में सेल किस टाइप का काम कर रहा है उसके बारे में बताएगा, है ना। अब जैसे कोई सेल का फंक्शन क्या है, कुछ और है ना। अब कैंसर सेल में बदल गया, ठीक है, बोन डिजॉर्डर है, लंग्स प्रॉब्लम है, फंक्शन अगर डिफरेंस कर रहा है तो उसके बारे में कौन बताएगा हमको? न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग बताएगा। द एवरेज इमेजिंग टाइम इज लेस देन 1 आवर्स, बट फॉर स्टडी रिक्वायर मोर देन 1 आवर्स और मोर देन 1 विजिट। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम एक्सरे करवाने गए, है ना, तो 2 मिनट में एक्सरे लेके हमको फिल्म पर दे दिया। बट न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग में क्या होता है कि पहले एक तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो खाना पड़ेगा, ट्रेसेस खाना पड़ेगा, फिर उससे रेडिएशन निकलेगा, है ना। अब रेडिएशन के माध्यम से हम ही पता करेंगे कि हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है किस टाइप से फंक्शन कर रहा है, सही फंक्शन कर रहा है या फिर गलत टाइप का फंक्शन कर रहा है। सेल्स सही से काम कर रहे हैं कि उसका फंक्शन अल्टर्ड है, सेल अच्छा से डिवाइड कर रहा है या फिर ज्यादा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका कैसे करेंगे? न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग के द्वारा करेंगे। बोल रहा है देयर में बी ए रिस्क ऑफ एलर्जी ड्यू टू ट्रेसर यूज्ड। अब इसमें, अब एक्सरे में तो कोई रिस्क नहीं था, बट एक्सरे में भी रिस्क है ना, वो कुछ कुछ रिस्क है। वैसा ही जो इसमें है रेडियो एक्टिव ट्रेसर इमेजिंग में है, उसमें क्या है कि ट्रेसर जो ले रहे हैं उसके कारण हमारे शरीर में कुछ एलर्जी भी कॉज कर सकता है, किसी किसी आदमी में, सब में ये नहीं करता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर लेकर हमने न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग किए हैं उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला, कैंसर में, सबसे बड़ा कैंसर में ही इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खिला दिए, है ना, अब हम उसको चेक करेंगे, है ना, कि जो ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा, बोन डिजॉर्डर, थायराइड, गॉल स्टोन, लंग्स प्रॉब्लम और किडनी डिजीज में हम इसका प्रयोग करते हैं। आशा है कि आपको न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग के बारे में समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया लाइक कमेंट करें। थैंक यू।